हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 56 करेंगे जिसमें है दूरदर्शी। दूरदर्शी यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी दूरदर्शी का उपयोग हम लोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग में लाते हैं। दूर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बहुत छोटा होता है। इसके द्वारा जो नेत्र पर दर्शन कोण बनता है वह बहुत छोटा सा होता है। दूरदर्शी में प्रयुक्त लेंसों से वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के पास बना लिया जाता है। दूरदर्शी में जो लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो दूरदर्शी में लेंस प्रयोग किए जाते हैं उनके द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पर बनता है वो बहुत पास में बनता है, जिससे दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है और वस्तु प्रतिबिंब से में स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए वस्तु जो दूर की होती है वह प्रतिबिंब में स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक है। अतः दूरदर्शी वस्तु का आवर्धन मीन्स होता है बड़ा, नहीं करता। यानी दूरदर्शी वस्तु का बड़ा नहीं करता बल्कि वस्तु को आभासी रूप से नेत्र के निकट लाकर इसके द्वारा नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण को बड़ा कर देता है। ये दूरदर्शी जो होती है यह वस्तुओं को बड़ा नहीं करती है बल्कि ये क्या करती है, वस्तु को निकट ला करके उसको आभासी रूप में नेत्र पर जो दर्शन कोण बनता है उसको बड़ा कर देती है, जिससे वस्तु हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। ठीक है। तो ये दूरदर्शी का कार्य होता है। तो दूरदर्शी जो होती है इस प्रकार से दूरदर्शी दो प्रकार की होती है, मुख्यतः खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। तो पहला है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी क्या होता है? खगोलीय दूरदर्शी जो होती है यह खगोलीय दूरदर्शी, परावर्तित दूरदर्शी भी इसको जो है कि अपवर्तित दूरदर्शी भी कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी को। यह इसमें अभिदृश्यक लेंस होता है जिसकी क्रिया अपवर्तक पर आधारित है, इसलिए इसे अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं। और परावर्तक दूरदर्शी जो होती है यह परावर्तक या परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं इसको। इसमें अदृश्यक दर्पण अवतल अथवा परवलयाकार होता है जिसकी क्रिया परावर्तक पर आधारित है। तो इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी। यह ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तु जैसे चंद्रमा, तारे, आकाशीय पिंड आदि के प्रतिबिंब का आँख पर बना दर्शन कोण बनाया जाता है। यानी खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा जो बहुत अधिक दूर स्थित होते हैं वस्तु जैसे चंद्रमा है, तारे हैं, आकाशीय पिंड है, इनका प्रतिबिंब आँख पर, इनके प्रतिबिंब का, इन वस्तुओं का इनका आँख पर दर्शन कोण बना लिया जाता है, जिससे कि यह वह वस्तु आँख की बड़ी दिखाई देती है, जिसे आँख पर बड़ा दिखाई देते हैं। इसे अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं। संरचना, इसमें यह संरचना देख लेते हैं। यहाँ फिगर बना हुआ है। यह जो होता है एक धातु का बेलनाकार नली होती है जिसमें अधिक व्यास वाली नली होती है। इसके किनारों पर अधिक फोकस दूरी अर्थात बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसको हम लोग येलो से प्रदर्शित करते हैं। लेंस येलो अर्थात अदृश्यक लेंस इसको बोलते हैं, और या इसे क्षेत्र लेंस भी बोलते हैं। और दूसरी नली के किनारे पर, नली के दूसरे किनारे पर बहुत कम फोकस दूरी का एक अत्यंत छोटा सा छोटे द्वारक का एक अन्य उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं। इन दोनों के बीच में दंड चक्री व्यवस्था होती है जिसके अथवा इसको तंदुर दंड चक्रिका व्यवस्था द्वारा बदली जा सकती है। यानी इसको आगे और पीछे करके इसको इस व्यवस्था के द्वारा इसको हम आगे पीछे करके इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें वही चीज लिखा भी गया है संरचना में। इसमें धातु की बेलनाकार नलियां होती हैं जिससे अधिक व्यास वाली नली के किनारों पर
अधिक फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस या क्षेत्र लेंस कहते हैं। दूसरी नली के किनारे पर बहुत कम फोकस दूरी लगा अत्यंत छोटे द्वारक का एक अन्य उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्र या नेत्रिका लेंस कहते हैं। दोनों लेंसों के बीच की दूरी दंड चक्री व्यवस्था अथवा तंतुर दंड चक्रिका व्यवस्था द्वारा बदली जा सकती है। ठीक है, तो इसमें इसकी संरचना हो गई। आगे देखते हैं। आगे है इसमें किरण आरेख या प्रतिबिंब का बनना। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, पहले फिगर को समझते हैं इसमें, इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर यह एक लेंस, यहाँ पर एक बड़ा लेंस लगा होता है जिसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और यह एक नेत्रिका लेंस होता है यहाँ पर जिसे हम नेत्र लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस से जब यहाँ पर एक वस्तु रखी होती है, ए बी, एक खगोलीय पिंड है कहने का मतलब, तो ये खगोलीय पिंड ए बी है। ये यहाँ से देखने पर अभिदृश्यक लेंस जो येलो होता है, यह अभिदृश्यक लेंस यल ओ होता है ना, यहाँ पे यल ओ लिख देते हैं। ये अभिदृश्यक लेंस है येलो, यह येलो उसी ओर कर दिया जाता है यानी खगोलीय पिंड की तरफ, जिससे अदृश्यक द्वारा उसका वास्तविक प्रतिबिंब एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यहाँ पर यह जो अदृश्यक लेंस जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा ए डैश बी डैश, यह अदृश्यक लेंस के कारण बनता है। ठीक है, तो इसके द्वारा फोकस यहाँ पर प्राप्त होता है। ये दोनों बिंदुएं यहाँ पर मिलती हैं आकर के, और यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है। जो नेत्रिका लेंस होता है यही क्या करता है, हमारी आंखों के लिए अर्थात नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी में सबसे पहले क्या करते हैं, अभिदृश्यक लेंस को लगा देते हैं उसके किसकी तरफ, खगोलीय पिंड की तरफ, जहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें इस अभिदृश्यक लेंस से होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। उसके पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है आंख के पास में। ठीक है, तो ए डैश बी डैश छोटा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और यही प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। इसे दंड चक्री व्यवस्था द्वारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को नेत्रिका के प्रथम फोकस, ठीक है, नेत्रिका के प्रथम फोकस तल के अंदर इसको कर लेते हैं ला करके, जिससे अंतिम प्रतिबिंब, यहाँ पर एक अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब ये प्रतिबिंब आभासी और आवर्धित अर्थात बड़ा प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है आवर्धित और आभासी प्राप्त होता है, और यह पहले प्रतिबिंब के सापेक्ष सीधा प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब पहले प्रतिबिंब के सापेक्ष सीधा प्राप्त होता है, यानी ये सीधा है तो ये भी सीधा ही प्राप्त होता है, और खगोलीय पिंड के सापेक्ष उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, उल्टा प्राप्त होता है। तो वही चीज इसमें लिखा भी गया है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस खगोलीय पिंड ए बी को देखना होता है, अर्थात ए बी यहाँ पर ये है खगोलीय पिंड, इसको हमें देखना होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखना होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखना होता है अभिदृश्यक येलो उसी ओर कर दिया जाता है, जिससे अभिदृश्यक द्वारा उसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब अभिदृश्यक के फोकस पर प्राप्त होता है। तो अभिदृश्यक के फोकस पर ही क्या प्राप्त होता है, यह ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। दंड चक्रीय व्यवस्था द्वारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को नेत्रिका के प्रथम फोकस तल के अंदर कर लेते हैं, जिससे अंतिम प्रतिबिंब आभासी, आवर्धित
यानी आवर्धित मीन्स होता है बड़ा, पहले प्रतिबिंब के सापेक्ष सीधा एवं खगोलीय पिंड के सापेक्ष उल्टा प्राप्त होता है। यानी खगोलीय पिंड के सापेक्ष उल्टा और पहले प्रतिबिंब के सापेक्ष सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसकी आवर्धन क्षमता देखते हैं। तो आवर्धन क्षमता में ये सूत्र हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटा वस्तु AB द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। यह बराबर होता है बीटा अपान अल्फा। अब यहाँ पर हम लोग बीटा और अल्फा को अत्यंत सूक्ष्म मान लेते हैं। जब अत्यंत सूक्ष्म मान लेंगे तब क्या होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म मान लेने पर अल्फा बराबर हो जाता है, अल्फा लगभग tan अल्फा के बराबर हो जाता है और बीटा जो होता है वह लगभग tan बीटा के बराबर हो जाता है। तो सूत्र यम बराबर हो जाता है tan बीटा बटा tan अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इसमें जो है यहाँ पर लंब बटा आधार, ये लंब होगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। तो बीटा देखा जा रहा है, यहाँ पे बीटा से देखेंगे तो ये कोण बीटा का काम करेगा यहाँ से। ठीक है, तो जब बीटा का कार्य करेगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan बीटा बराबर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AO A डैश और B डैश। ठीक है, में आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज A डैश B डैश में आप अल्फा को देखेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, A डैश B डैश बटा OA डैश। ठीक है, OA डैश हो जाएगा tan अल्फा में। इसके बाद समकोण त्रिभुज tan अल्फा में हो जाएगा OA डैश A डैश B डैश। इसके बाद समकोण त्रिभुज अब इसमें देख लेते हैं E डैश B डैश में। तो A डैश B डैश में तो हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे A डैश B डैश बटा हो जाएगा A डैश। तो यही मान यहाँ पे रख देते हैं, यह बराबर हो जाएगा A डैश B डैश बटा OA डैश और पूरे का बटा A डैश B डैश और बटा EA डैश। इसको ऐसे भी ले सकते हैं यम बराबर A डैश B डैश बटा OA डैश गुणे ये उल्टा हो जाएगा EA डैश बटा A डैश और B डैश, यह इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यम बराबर बचेगा EA डैश बटा OA डैश। ठीक है, यहाँ पर ये मान बचा। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि जो EA डैश है, EA डैश यह दूरी हमारी EA डैश की दूरी यहाँ पर FO है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं FO बटा OA डैश। OA डैश की दूरी कितना है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, यहाँ पर दूरी UE होगी। ठीक है, क्योंकि इस लेंस के लिए यह वस्तु का कार्य करती है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस UE हो जाएगी। ठीक है, तो यम बराबर हमें क्या मिल गया है, FO बटा माइनस UE, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो स्थिति नंबर 1 देखते हैं। स्थिति नंबर 1 में जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो UE बराबर FE, एम बराबर हो जाएगा FO बटा माइनस UE। यहाँ पर मान रख देते हैं FE। यहाँ पर एक सूत्र मिल गया, दूरदर्शी की लंबाई। अब यहाँ से देखेंगे दूरदर्शी की लंबाई तो FO और FE
ये लंबाई, यहाँ तक पूरी दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी। तो दूरदर्शी की लंबाई यल बराबर हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड देखते हैं, जब प्रतिबिंब नेत्र से डी दूरी पर बने तो नेत्रिका लेंस हेतु, यानी जब प्रतिबिंब लेंस से डी दूरी पर बने नेत्रिका लेंस के लिए, तब इसमें लेंस के सूत्र से यहाँ पर u बराबर हो जाएगा माइनस यू ई, और v बराबर हो जाएगा माइनस डी, और f बराबर हो जाएगा एफ ई। यहाँ पर ये दूरी हो जाएगी इसकी। यहाँ पर ये सब मान रखने पर तो 1 अपान माइनस डी माइनस 1 अपान यू ई, यहाँ माइनस में हो जाएगा, बराबर 1 अपान एफ ई। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपान डी माइनस माइनस प्लस 1 अपान यू ई बराबर 1 अपान एफ ई हो जाएगा। यहाँ से दोनों ओर एफ ओ से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा एफ ओ बटा डी माइनस प्लस एफ ओ बटा यू ई बराबर 1 अपान एफ ई। इसके बाद यहाँ से एफ ओ यहाँ पे हो जाएगा एफ ओ, यहाँ से इसमें हम लोग यहाँ से एफ ओ बटा यू ई बराबर हो जाएगा एफ ओ बटा एफ ई माइनस में इधर आकर के प्लस एफ ओ बटा डी। यहाँ से पूरे से एफ ओ बटा यू ई बराबर यहाँ से एफ ओ बटा एफ ई, एफ ओ बटा एफ ई कामन ले लेंगे तो प्लस ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस यहाँ पे एफ ई आ जाएगा, एफ ई बटा डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ई से एफ ई कट जाएगा और एफ ओ केवल बचेगा। तो यहाँ से इसको यह सूत्र हो गया। या तो इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में यम बराबर हो जाएगा एफ ओ बटा एफ ई का मान रखने पर तो यहाँ पे मिलेगा माइनस एफ ओ बटा एफ ई और हो जाएगा 1 प्लस एफ ई बटा डी। यहाँ से हमें लंबाई दूरदर्शी की मिल जाएगी। दूरदर्शी की लंबाई यल बराबर एफ ओ प्लस यू ई। ठीक है।